और नवीन जयंत कोई आया? राजकुमार सैनी को छेड़ना कोई आसान काम नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को? राजकुमार सैनी का इतना डर है सारे जिलों में कि क्या करते हैं ब्राह्मणवादी तत्व, क्या करते हैं मनुवादी, घुसा देते हैं। बस ये मंदिर के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें भिखारी बनाएंगे। एक भिखारी मंदिर के अंदर बैठा है, एक भिखारी मंदिर के बाहर किसी नकली बनिया बना बैठा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये क्रांति है। ये वामन मेश्राम जी को जो धमकी मिली थी कि हरियाणा में आप कदम रख के दिखाइएगा, और राजकुमार सैनी जी की एक फोटो से ही इतना असर है कि जो मनोहर लाल खट्टर आज तक ज्योतिबा फुले जयंती नहीं मनाई, वो हर जिले में राजकुमार सैनी की सेना को रोकने के लिए हर जिले में ज्योतिबा फुले जयंती मना रही है। ये भी आप अपनी जीत ही समझिए कि आपको जिसने शिक्षा दी, शिक्षा के अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के योद्धा, महिलाओं के मुक्तिदाता की जयंती आज पूरे हरियाणा में मनाई जा रही है, चाहे वो राजकुमार सैनी के डर से मनाई जा रही हो। और आज आपने देखा कोई भी ऐसा तत्व आया और नवीन जयंत कोई आया? राजकुमार सैनी को छेड़ना कोई आसान काम नहीं है। राजकुमार सैनी को छेड़ दिया, सारे बैकवर्ड इसके पीछे लग जाएंगे, ये अगला सीएम बन जाएगा। इसीलिए भाई इसकी फोटो लगी तो इसे छेड़ो ही मत, छेड़ना भी इसको गुनाह हो जाएगा, सत्ता पलट जाएगी। कुछ टाइम से हम देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? राजकुमार सैनी का इतना डर है सारे जिलों में। ज्योतिबा फुले जयंती मन रही है हरियाणा में, जो काम नहीं हुआ वो अब हो रहा है। सरकार अब जो धन्ना जाट भगत जी है उनकी भी जयंती बना रही है, ये क्या परसेप्शन है बीजेपी सरकार का? जो खड़ा होगा, जो बोलना सीखेगा, उसका बिठाने के लिए सरकार जो है उसकी भाषा बोलने लग जाएगी। ये इनका मंत्र है। मतलब वोट बैंक। देखिए क्षेत्रीय पार्टी को अभी हमारी जो है काफ़ी नेताओं की, एमके स्टालिन जी जो ओबीसी से हैं, आपके फारूक अब्दुल्ला जी, आपके जो है ना अखिलेश यादव जी और राजेंद्र पाल गौतम जी, बहुतों की जो है मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, तो वो पेश कर रही है। देखो सारे विरोधी इकट्ठे हो गए, जैसे हमें कहते थे ना पहले सारे राक्षस इकट्ठे हो गए और ये देवता है। तो स्वर्ण जाति पहले देवता थी, अब ये स्वर्ण जाति के हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम जो है जो बोलेगा उसका मुंह बंद करने की कोशिश ये सरकारें करेंगी, ताकि ये तो बोल रहा है ये इसको ना जगा दे, तो इसकी बोलती को बंद करने के लिए वो उसके महापुरुषों को उठा लेते हैं कि देखो हम तो जयंती, फिर उसके लोग कहेंगे है देखो मुख्यमंत्री होके जयंती मना रहा है, तो कितना बड़ा काम कर रहा है वो, ये नहीं पता तुझे बहला रहा है, तुझे आगे आने वाली क्रांति से रोक रहा है, उसे ये नहीं पता, उसे वो इसी में राज्य हो जाता है। वही ज्योतिबा फुले जयंती जो है खट्टर साहब आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, तो ये थोड़ी सी कमियां रह गई हैं। और आप ये कहना चाहते हो सरकार है ज्योतिबा फुले की जो जयंती बना रही है या धन्ना जाट भगत जी उनकी जयंती बना रही है, ये सब वोट पाने के लिए कर रही है? लुटेरे हैं जी, लूटने के लिए। आपने व्यापारी को देखा होगा, सैंपल पे लिखते हैं अच्छा सामान और गोडाउन में रखते हैं सड़ा गला सामान। तो ये तो लड्डू दे दिए बाहर और अंदर जाके इनकी कटाई करनी है। हाँ भाई, इसका ये वाला SC ST की स्कॉलरशिप काटो, ये हमारे लोगों के हिस्से में जाएगी, इनका आरक्षण काटो, ये हमारे लोगों में, बस हमारे तो लड्डू में ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, इनका लड्डू खाना भी, इनका जहर खाना भी पाप है। राजकुमार सैनी भी तो पहले भाजपा से सांसद थे। देखिए 2015 से पहले तो मैं भी जो है ना कुछ नहीं जानती थी कि सावित्रीबाई फुले कौन है। मैं एक शिक्षिका रही हूँ और सरस्वती की मूर्ति रखी हुई थी, उसके बारे में बताते तो कुछ है नहीं, क्योंकि पता ही नहीं सरस्वती कहाँ से पड़ी थी और किसकी कितनी कौन सी डिग्री और कौन से स्कूल खुले। तो इसीलिए ये क्या करते हैं ब्राह्मणवादी तत्व, क्या करते हैं मनुवादी, घुसा देते हैं बस। और हमारी आदत, हाँ हमारी प्रश्न पूछने की आदत नहीं होती है। तो लेकिन जब हमने पता किया कि ये सब चीज़ें जो है सारी काल्पनिक है, तब हम जो है ना इसकी अब बखियां उधेड़ने और शिक्षित करने के लिए समाज को निकले हैं। आज ज्योतिबा फुले की जो है जन्म वो है जयंती है, तो जनता को आप क्या शुभ संदेश देना? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगी कि सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले जी ने बनाया था, जिसकी स्थापना की थी, कांग्रेस उसको हजम कर गई और उसको काटने के लिए मनुवादियों ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। आज जितने ये शूद्र हवन कर रहे हैं ये आर्य समाज के भक्त बने हुए हैं, ये ज्योतिबा फुले जी की मुहिम सत्यशोधक समाज को काटने के लिए बने हुए हैं। छोड़ो ये आर्य समाज, सत्यशोधक समाज में आ जाओ, क्योंकि सत्यशोधक समाज सिर्फ और सिर्फ आपको विकास का, तरक्की का, शिक्षा का, और एक बड़े बिजनेसमैन ज्योतिबा फुले थे, 22,000 करोड़
का टैक्स जो है, जिस टाइम टाटा भी उनसे कम टैक्स भरता था, उस टाइम ज्योतिबा फूले 22,000 करोड़ का टैक्स भरते थे, 18 स्कूल खोले थे, हॉस्पिटल खोले थे और उनकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी। तो उस रास्ते पे चलो ना, मंदिर के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें भिखारी बनाएंगे। एक भिखारी मंदिर के अंदर बैठा है, एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा है। जो मंदिर के बाहर बैठा है वो हमारा भाई बिरादरी का है, और जो मंदिर के अंदर बैठा है वो ब्राह्मणों का है। उसके तो तुम पैर भी छूते हो और दान भी देके आते हो, और जैसे ही बाहर आता है उसे कहते हैं कमा नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारे जात का बैठा हुआ है। और मंदिर में जो बैठा हुआ ब्राह्मण मूर्ख बना रहा है, तुम्हें मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो उसके पैर छू के, पैर धो के जो है पी रहे हो। राम मंदिर में कौन सा SC BC का जो है ना वो मंदिर में बैठा हुआ है? गल्ले पे बैठे हो आप या पुजारी हो आप? क्या हो? झाड़ू लगाने वाले, बाहर भीख मांगने वाले? खुश है कि ये राम मंदिर बना रहे हैं बीजेपी सरकार। देखिए जनता, हटा दी है। देखिए जनता जो है, अभी आपने सुना हिंदू मुस्लिम जो है, जो हमारा बंटवारा भी हुआ हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ। मुसलमानों से बचाने के लिए जो है ना जनता सोच रही है कि चलो हम तो सारे हिंदू हैं, जिनके बाल कटे हुए हैं तो ये सारे हिंदू ही हिंदू हैं, तो इसीलिए ये हिंदू में आ गई। इन्हें नहीं पता हिंदू क्या मतलब होता है, क्या नहीं होता, पढ़े लिखे तो ये ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए ये उस बहकावे में आ रही है कि मुसलमानों से हम बच जाएंगे। लेकिन इनसे ये बेवकूफ़ों से पूछो, कौन सा प्रधानमंत्री मुसलमान था? सारे ही तो ये बने हैं। एक लहर चली हुई है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान। मैं क्या कह रही हूँ, सारे प्रधानमंत्री तो तुम्हारे हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। OBC नकली बनिया बना बैठा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। सारे प्रधानमंत्री तुम्हारे, सारे गवर्नर तुम्हारे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जज तुम्हारे, और फिर भी तुम्हें जो है मुसलमान खा रहा है। कमाल नहीं हो गया है? साहब तुम्हें डसने को बैठा है, कह रहे ये जो गिलहरी खाएगी तुझे, तो पागल तो तू ही है ना कि भाई गिलहरी से कह रहे गिलहरी खाएगी, क्योंकि वो पास में बैठी है। सांप दूर से देख रहा है तुम्हें डसने के लिए कि जैसे ही मौका मिलेगा डस जाएगा। अरे गिलहरी पास बैठी है, डस भी लेगी, कुछ नहीं होएगा। लेकिन ये जो बैठा है ना, तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है, ये तुम्हें डस जाएगा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो यही मौत है, बस और कुछ नहीं। तो ये थे महम चौबसी का जो चबूतरा है सुधराज क्रांति OBC महापंचायत। यहाँ पर हो रही थी परिवर्तन का एक इनाम। बामन मेश्राम जो बाम सेब के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यहाँ पर है, जो OBC पिछड़ा वर्ग की SC ST OBC माइनॉरिटी को एक करने के लिए 85% जाति का जो नारा दिया गया, और ब्राह्मणों को है जो भारी बताया गया कि ये यूरोप से आया यूरेशियन ब्राह्मण है, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को है जो जातियों में 6000 से ज़्यादा जातियों में बांट दिया गया। तो भाई कितनी सच्चाई है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यहाँ पे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।